हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। तो डेटा एंट्री क्या होता है? डेटा कोई इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट है, टेक्स्ट है जो हम एंटर करते हैं किस में, कंप्यूटर में। और कीबोर्डिंग स्किल्स हुआ टाइपिंग स्किल्स आपकी। तो कीबोर्ड जो है आपका एक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का, जिससे हम टेक्स्ट या डेटा हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। Knowledge and effective keyboarding skills and typing ergonomics has become inevitable today। और जैसा कि आपको पता है कि अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, और मोस्टली सारी जॉब्स में एक रिक्वायरमेंट बन चुका है कि आपको कंप्यूटर स्किल्स होने चाहिए, टाइपिंग स्किल्स मोस्टली होने चाहिए आपको। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड एक सबसे कॉमन जो इनपुट टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस है हमारी, वो कीबोर्ड है। कंप्यूटर्स आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कीबोर्ड्स विद एडिशनल कीज़। तो कंप्यूटर्स क्या हैं? कंप्यूटर एक जो जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसके लिए कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की तरह है, टाइपराइटर कीबोर्ड की तरह है, जिसमें कुछ एडिशनल कीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल टाइपराइटर। A keyboard has more than 100 keys. Each key of a keyboard corresponds to a single symbol. तो एक कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती हैं, मोर देन 100 कीज़ भी हो सकती हैं। तो हर एक की जो है वो करस्पॉन्ड करती है, रिप्रेजेंट करती है कि सिंगल सिंबल को, किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। The touch method of typewriting is a method of typing without using the sense of sight to find the keys. अब जो टाइपिंग स्किल्स में एक टच टाइपिंग मेथड जो है, टाइप राइटिंग का लिखने का मेथड जो है, तो वो उसमें क्या होता है, उसमें हम कीबोर्ड को देखे बगैर हम टाइपिंग करते हैं। दैट मीन्स कि हमें जब एक की प्रेस करनी है, डेटा लिखना है, हमने DAT है, तो हमने कीज़ को नहीं देखना है कि डी कहाँ पे है, ए कहाँ पे है, टी कहाँ पे, ए कहाँ पे है। आपको जो स्क्रीन की तरफ देखना है, और आप ऑटोमेटिकली टाइप करोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे कीबोर्डिंग स्किल्स को। तो ये आपको याद रह जाएगा, दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा आपके, तो आप ऑटोमेटिकली बगैर देखे हुए टाइप कर सकते हो। और यही हमने सीखना है इसमें। अब पढ़ते हैं हम कीबोर्ड और टाइप्स ऑफ कीज़। तो कीबोर्ड कैसा होता है और उसमें कितनी टाइप्स की कीज़ होती हैं। A computer keyboard contains the following types of keys। तो कंप्यूटर कीबोर्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ होती हैं। पहले तो आप ये देखो, ये पिक्चर है आपके कीबोर्ड की, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स की कीज़ हैं, तो इन्हीं कीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़। ऑल द अल्फ़ाबेट्स A to Z एंड नंबर्स 0 to 9 ऑन द कीबोर्ड। तो अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ कौन सी है? अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ हैं हमारी जो अल्फ़ाबेट्स वाली कीज़ हैं A to Z, और जो नंबर वाली कीज़ हैं 0 to 9, ये जो कीज़ हैं इनको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। नेक्स्ट इज़ पंक्चुएशन कीज़। ऑल द कीज़ एसोसिएटेड विद पंक्चुएशन सच एज द कॉमा, period, semicolon, bracket and parentheses and so on. Also all the mathematical operators। तो पंक्चुएशन के रिलेटेड जितने भी हम कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं, उनकी जो कीज़ हैं, जैसे कि कॉमा है, फुल स्टॉप है, सेमीकोलन है, ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस हैं, जितने भी ये पंक्चुएशन के कैरेक्टर्स हैं, और मैथमेटिकल सिंबल्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जैसे माइनस है, इक्वल टू है, प्लस है, तो इन सब को क्या कहते हैं? हम पंक्चुएशन कीज़ कहते हैं। ऑल्ट कीज़ आपकी ये दो हैं, ALT जिस पे लिखा है, ये तो ये शॉर्ट है किसका? अल्टरनेट का। तो दिस की इज़ लाइक अ सेकेंड कंट्रोल की। तो ये आपकी एक कंट्रोल कीज़ में शामिल होता है, जिसमें आपकी कंट्रोल ये वाली की भी आती है और अल्ट की। इन दोनों को हम कंट्रोल कीज़ कहते हैं, ठीक है। इनके कुछ अलग फंक्शंस होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो, और ये हम दूसरी कीज़ के कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। जैसे दो कीज़ को साथ में प्रेस करते हैं, या कंट्रोल को होल्ड करके, या आल्ट को होल्ड करके A प्रेस किया, F प्रेस किया, जो भी इनका फंक्शन होगा वो उस प्रोग्राम में डिफाइंड होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। Arrow keys. There are 4 arrow keys to move the cursor or insertion point. Up, down, right, left. ठीक है। यहाँ पे 4
एरो कीज़ हैं, अप डाउन लेफ़्ट और राइट, तो इनका काम क्या होता है, इनका काम है कर्सर को मूव करना। तो कर्सर क्या होता है, कर्सर आपकी स्क्रीन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जैसी होगी जो ब्लिंक करती है, ठीक है। तो इसको कर्सर कहते हैं। कर्सर क्या दिखाता है, आपका लोकेशन दिखाता है कि आपका जो कैरेक्टर आप टाइप करोगे वो कहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो जहाँ पे ये ब्लिंक करेगा ना, ये कर्सर है हॉरिजॉन्टल डैश जैसा, तो वहीं पे आपका प्रिंट होगा। जैसे अभी मैं ये कर्सर यहाँ पे है मेरा, तो अब मैं ए को प्रेस करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे ए लिख के आएगा, ठीक है। यहाँ पे ए लिख के आएगा और कर्सर हमारा राइट साइड शिफ्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर अगर हम बी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बी लिख के आएगा, तो कर्सर यहाँ पे चला जाएगा। फिर सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सी लिख के आएगा और कर्सर राइट चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो एरो कीज़ हैं ये कर्सर को मूव करती हैं, ठीक है। लेफ़्ट राइट अप डाउन, अगर पैराग्राफ होगा तो अप डाउन भी जा सकते हैं इसकी मदद से, हम एरो कीज़ की मदद से हम। शिफ्ट और आल्ट कीज़, arrow keys can be used in conjunction with shift or alt keys to move the cursor in more than one position at a time। तो आपकी shift की जो है ये है, ठीक है। अब क्या कहता है, एरो कीज़ को अगर हम शिफ्ट की या आल्ट की के कम्बिनेशन में यूज़ करेंगे, कम्बिनेशन मतलब शिफ्ट की को भी दबा के रखना है और एरो कीज़ को भी साथ में यूज़ करना है। शिफ्ट की को दबा के रख के या आल्ट की को पकड़ के रख के हमने एरो कीज़ को यूज़ करना है। तो उनसे क्या होता है, उनसे हम कर्सर को मल्टीपल प्लेसेस पे रख सकते हैं। जैसे सेलेक्ट करना है, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं शिफ्ट को और एरो कीज़ को। नेक्स्ट इज़ बैक स्पेस की, deletes the character just to the left of the cursor or insertion point and moves the cursor to that position at a time। तो बैक स्पेस की क्या करती है हमारी, जैसे हमें ए बी लिखा है यहाँ पे और हमारा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है। बैक स्पेस जब हम दबाएंगे तो क्या होगा, कर्सर के लेफ़्ट में जो कैरेक्टर होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, और कर्सर लेफ़्ट को मूव करेगा, ठीक है। तो बैक स्पेस हमने अगर दबाया तो बी हमारा डिलीट हो जाएगा और कर्सर हमारा एक स्टेप लेफ़्ट को जाएगा, ठीक है। तो बैक स्पेस हमारा कैरेक्टर्स डिलीट करती है टू द लेफ़्ट ऑफ द कर्सर, और फिर कर्सर मूव करता है उधर जहाँ पे वो कैरेक्टर डिलीट हुआ है। Next is caps lock key. It is a toggle key which when activated causes all alphabetic characters to be uppercase। कैप्स लॉक आपका ये है, ये वाली की जो है आपकी जिस पे कैप्स लिखा है उसको हम कैप्स लॉक कहते हैं। तो जब हम कैप्स लॉक को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक लाइट जलती है, ठीक है। लाइट जब जल रही होती है उसका मतलब है कैप्स लॉक ऑन है हमारा। तो जब कैप्स लॉक हमारा ऑन होगा तो जितनी भी हम ये कीज़ प्रेस करेंगे, अल्फ़ाबेटिक कीज़ जो है हमारी A S D F, तो हमारी स्क्रीन पे जो लिख के आएगा ए वो कैपिटल में होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कैपिटल में, ठीक है, अगर कैप्स लॉक हमारा ऑन होगा। तो अगर हमारा कैप्स लॉक ऑफ होगा और हम ए प्रेस करेंगे तो हमारा स्मॉल में आएगा ए लिख के। तो मेनली कैप्स लॉक का फंक्शन क्या है, आपका कैपिटल में जो आपके अल्फ़ाबेट्स लिख के आएंगे। कंट्रोल की, द कंट्रोल की इज़ यूज्ड इन कंजक्शन विद other keys to produce control characters। The meaning of each control character depends on the program which is running, ठीक है। अब कंट्रोल कीज़ जो हैं वो हम कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, दूसरी कीज़ के कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं, और वो स्पेसिफिक फंक्शंस डिपेंड करते हैं कि हम कौन सा प्रोग्राम रन कर रहे हैं, ठीक है। डिलीट की, द डिलीट और डेल की, शॉर्ट में हम इसको डेल कहते हैं। द डेल की जो हमारी यहाँ पे है डिलीट की, द डेल की डिलीट्स द कैरेक्टर एट द करंट पोजिशन, current cursor position or the selected object but does not move the cursor position or the selected object। अब जो है डिलीट की जो है हमारी वो भी क्या करती है, कैरेक्टर्स को डिलीट करती है, लेकिन उसी कैरेक्टर को डिलीट करेगी जहाँ पे कर्सर है, और कर्सर मूव नहीं होगा, वो वहीं पे रहेगा जहाँ पे डिलीट हुआ है कैरेक्टर। अनलाइक जो हमारी बैक स्पेस की है वहाँ पे भी क्या होता था, वहाँ पे डिलीट होता था लेकिन कर्सर लेफ़्ट की तरफ मूव करता था, ठीक है। लेकिन डिलीट में क्या होगा, डिलीट में कर्सर पे जो कैरेक्टर होगा वो डिलीट हो जाएगा और कर्सर वहीं पे रहेगा।
एंटर की और रिटर्न की, इट इज़ यूज टू एंटर द कमांड्स और टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। तो एंटर की हमारी कमांड्स को एंटर करने के लिए यूज़ होता है, या ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए, मेन्यू को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम एंटर की। ये एंटर की जस्ट लाइक आपके फ़ोन में जो ओके बटन होता है, पहले जो बटन वाले फ़ोन आते थे, आज तो टच स्क्रीन वाले फ़ोन हैं, तो उसमें भी आपको बीच में एक बटन मिलता था, ओके बटन, जिसको हम सारे सेलेक्ट करते थे, जिससे हम, तो वैसा ही कुछ ऑपरेशन एंटर का भी है इसमें, ठीक है। और एंटर का एक और ऑपरेशन है, अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, आपने लाइंस लिखी हैं पैराग्राफ में, तो अगर आपका कर्सर यहाँ पे है, तो आपने अगर एंटर की प्रेस की तो आपका जो कर्सर है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज ESC की, जो शॉर्ट है किसका, एस्केप की का। द एस्केप की इज़ यूज टू सेंड स्पेशल कोड्स टू डिवाइसेस एंड टू एग्जिट और एस्केप फ्रॉम प्रोग्राम्स एंड टास्क्स। तो एस्केप क्या होता है, भागना, हाँ, निकलना। तो इसका काम क्या होता है, कुछ स्पेशल कोड्स हम डिवाइस को सेंड करते हैं, डिवाइसेस जो कनेक्टेड होती हैं उनको सेंड करते हैं हम एस्केप की के थ्रू। और मेनली जो ये यूज़ होता है, ये एग्ज़िट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे किसी प्रोग्राम में से एग्ज़िट करना है, किसी सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कर रहे हैं, हमने एग्ज़िट करना है, या किसी टास्क को हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसको एग्ज़िट करना है, तो हम एस्केप की दबाते हैं, तो हम उस टास्क या प्रोग्राम में से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, वो क्लोज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज़ फंक्शन कीज़, स्पेशल कीज़ लेबल्ड F1 to F2। ओके, ये F2 नहीं आएगा यहाँ पे F12 है। तो ये कुछ स्पेशल कीज़ हैं F1 से लेके F12 तक, F1 से लेके F12 तक, ठीक है। दीज कीज़ हैव डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम विच इज़ रनिंग। तो इन कीज़ का कुछ अलग फंक्शन है, ठीक है, और वो फंक्शन डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो। तो स्पेशल फंक्शंस हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को अच्छे से देखना, अगर कोई डाउट होगा तो मैसेज कर देना एंड आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। अंटिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय।